सबसे पहले कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है ये टॉपिक, तो कैबिनेट ने केंद्रीय सूची में ध्यान रखिएगा, केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्ग के भीतर उप वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के लिए इस आयोग का गठन किया और इसके कार्यकाल के विस्तार की मंजूरी दी है। तो ये करंट अफेयर्स का वो पॉइंट हुआ जिस वजह से हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 340 यानी आर्टिकल 340 के अंतर्गत ये बनता है। तो क्या है इसका, हम देखेंगे वर्बैटिम कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में। राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशा, ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग जो है वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से निर्धारित किया गया है और उसी आधार पर फिर पिछड़े वर्ग वो एक जाति का उपवर्ग नहीं माना गया, उनको सामाजिक और शैक्षिक। लेकिन वहां पर आर्टिकल 16 जब लगता है, जब उनको एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वहां पर फिर इसको जो वर्गीकरण सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ेपन का था वो जाति के आधार पर फिर उसको हम मान लेते हैं। तो वो जिन कठिनाइयों को झेलते हैं या समाज में पिछड़े होने की वजह से उनको जो परेशानियां होती हैं उसको एग्जामिन करने के लिए राष्ट्रपति जी जो है वो एक पिछड़ा वर्ग आयोग का निर्माण करते हैं। किस तरीके से उनको अनुदान देने चाहिए, अनुदानों का कैसे यूज होना चाहिए, किस तरीके तक समाज के ज्यादा से ज्यादा वर्ग तक वो पहुंचे। आपको ध्यान रखना होगा कि भारत में जो पॉपुलेशन है वो अन्य पिछड़े वर्ग की सबसे ज्यादा है, लगभग 45 से 50% के बीच में जो पॉपुलेशन है वो अकेले उसमें पिछड़ा वर्ग आते हैं और उसके अलावा फिर एससी और जनरल बाकी 50% में आते हैं। तो संविधान में ये शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है कि वे इस प्रकार के एक आयोग का निर्माण कर सकेंगे, उसमें लोगों को नियुक्त कर सकेंगे और वह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बना होगा जैसा राष्ट्रपति जी ठीक समझें। इसका मतलब ये है कि इसके जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के प्लेजर पर काम करेंगे, ठीक है, उनकी अनुशंसा पर ही काम करेंगे। जब तक राष्ट्रपति को लगेगा तब तक वो काम करेंगे, उनका कोई फिक्स्ड टर्म नहीं होगा। और इस प्रकार नियुक्त आयोग को अपने जो विषय निर्धारित किए जाएंगे कि भाई इस पर्टिकुलर विषय पर आपको अपना प्रतिवेदन देना है, तो उसी विषय पर आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति इन सिफारिशों को ज्ञापन सहित और उस पर की गई जो भी कार्यवाही है उसको स्पष्ट करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, हम लोग हमेशा कीवर्ड्स की तरफ जाते हैं कि कीवर्ड हमको मिल जाए और उसको हम पढ़ लें, लेकिन एग्जाम में आजकल आप देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ट्रेंड बदला है और कीवर्ड्स की बजाय डिटेल्ड एक टॉप जो है वो लाइन को वहां पर पूछ लिया जाता है। तो आप इस भी चीज को ध्यान रखेंगे। एनसीबीसी यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसका जो प्रतिवेदन होगा जो राष्ट्रपति को वो सबमिट करेगा आयोग, राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे। आर्टिकल 340 में इस तरीके के आयोग का निर्माण होगा और इसके सदस्यों की जो इनका टर्म होगा वो राष्ट्रपति के प्लेजर पर यानी उनके आधार पर जितना वो चाहेंगे उतना ही उस टर्म को रखा जाएगा। तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गए।